डिस्क्लेमर, जिसने अपनी पहली मूवी का नाम लेजेंड रख दिया है उस मूवी में लॉजिक ढूंढना बेकार है, तो जो होगा इस मूवी में बस एक्सेप्ट कर लेना कि ऐसा ही होता है। तो हमारे फिल्म का हीरो लेजेंड सरवनन IIT चेन्नई से माइक्रोबायोलॉजी पे रिसर्च करके बड़ा डॉक्टर बन गया है, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और अभी इजराइल में रह रहा है। बट वो सब छोड़ के वो चला आता है अपने गाँव, क्योंकि वो लोगों की भलाई सबसे पहले अपने गाँव से स्टार्ट करना चाहता है। वहाँ पहुँच के सरवनन और उसके बचपन का दोस्त थंगम निकलते हैं गाँव घूमने। वहाँ उनको मिलती है फिल्म की हीरोइन तुलसी, जो रास्ते से बहुत सारे बतख लेके जा रही थी। तुलसी उनको भाव नहीं देती और एटीट्यूड दिखा के चली जाती है। इसके बाद सरवनन और थंगम पहुंचते हैं एक कॉलेज की क्लास में, जहां बोर्ड पर अश्लील ड्राइंग बना के एक लड़की की बुलिंग हो रही थी। सरवनन उस ड्राइंग को चेंज करके गांधी जी में बदल देता है। तभी वहाँ पे तुलसी आ जाती है, जो कि उसी कॉलेज की टीचर है। कौन सा टीचर क्लास के बीच में बतख चढ़ाने ले जाता है भाई? तो सरवनन को देखकर वो इम्प्रेस हो जाती है। अब मुझसे मत पूछना कि इस बार कैसे इम्प्रेस हो गई, फिल्म की हीरोइन है भाई, कब तक इग्नोर करेगी। वैसे ही फिल्म 3 घंटे की है। तो उसी कॉलेज में सरवनन को मिलता है उसके बचपन का दोस्त, जो उस कॉलेज में माली का काम करता है। वो सरवनन को अपने घर बुलाता है और वहाँ जाके सरवनन को पता चलता है कि उसकी पूरे फैमिली को डायबिटीज की बीमारी है। अगले दिन वही लड़का कॉलेज में फिर से उस लड़की को परेशान करने लगता है। ये साले सिम्स ने ऐसे ही लड़कियों की चाट के इनको इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर बनाया है। तो तभी वहाँ तुलसी पहुंच जाती है और उस लड़की को थप्पड़ मार देती है। उसी रात वो लड़का गैंग लेके आ जाता है और तुलसी का घर जला देता है और उसी के साथ तुलसी को भी पकड़ लेता है। तभी वहाँ सरवनन की एंट्री होती है और वो उन कॉलेज के लड़कों को हंटर से पीलने लगता है। यार पुलिस नहीं है क्या इस गाँव में? तो जैसे कि तुलसी का घर अभी जल गया है, सरवनन तुलसी और उसके बाप को ले आता है अपने घर। इसका पहले से प्लान था शायद तुलसी को अपने घर लाना, वरना घर में आग लगाने से पहले भी तो आ सकता था ना। अदरवाइज इसको कैसे पता चला कि तुलसी के घर में आग लगने वाली है? अगले दिन सरवनन का जो कॉलेज का दोस्त था उसकी हार्ट अटैक में मौत हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि इसका मेन रीजन डायबिटीज था। इसे सुनकर सरवनन ठान लेता है कि वो डायबिटीज की दवाई बनाएगा। यार इस बेचारे का तो झूठिया कट गया। यही दवाई बनाने का काम अगर सरवनन पहले शुरू कर देता तो इसकी मौत ना होती। इसी बीच सरवनन और तुलसी की शादी हो जाती है, क्योंकि मेडिसिन बनाने का काम तो बाद में भी हो सकता है। पहले दिन रात जागकर टेस्ट ट्यूब में अंड भंड मिलाकर जब ऑलमोस्ट मेडिसिन तैयार होने ही वाला होता है, ये बात फिल्म के मेन विलन विजय को पता चल जाती है और वो अपने कुछ निंजा गुंडे भेज देता है सरवनन को मारने के लिए, जिनको वो बड़े इजीली हरा देता है। ये जितनी बार भी लड़ता है ना, इसके बाल या फिर कपड़े खराब नहीं होते। अगली सुबह सरवनन और तुलसी कार से कहीं जा रहे थे, तभी तुलसी सरवनन को बोलती है उसके लिए एक बकरी पकड़ के लाने के लिए। लड़की है भाई, उनके ऐसे ही डिमांड्स होते हैं। तो सरवनन जब गाड़ी से उतरकर बकरी का पीछा करने लगता है, तभी वो गाड़ी ब्लास्ट हो गया और तुलसी की मौत हो गई शायद। इसके बाद सरवनन के दिल में बदले की आग दहक उठी और वो निकल पड़ता है अपनी बीवी का बदला लेने। उसके लैब में जिन्होंने हमला किया था उसी एक का पीछा करते करते वो पहुंच जाता है मनाली, जहां उसे मिलती है उर्वशी। रियल लाइफ की तरह इस फिल्म में भी उर्वशी का कैरेक्टर बड़ा ही अनोइंग है। वो सरवनन से मिलकर कहती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है और एक साथ काम करना चाहती है, बट सरवनन राजी नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। सरवनन और थंगम मनाली में घूमते घूमते उनके सामने आ जाता है मुन्ना, बेसिकली जिसको ये ढूंढ रहे थे। कुछ देर भगाने के बाद इसको पकड़ के बांध देते हैं, टॉर्चर के नाम पर 1-2 थप्पड़ मारते हैं और फिर पूछते हैं कि इस क्राइम के पीछे असली विलन कौन है, जो कि वो डेफिनेटली नहीं बताता। हलवा थोड़ी है। तो इसके बाद वो दोनों उसको रख के बाहर निकल गए बड़े दिखे। मुझे मत पूछना क्यों। और तभी वहाँ पर एक मास्क पहना हुआ आदमी आके मुन्ना को मार के चला जाता है। I mean, जिसके लिए तुम लोग मनाली तक आ गए उस पर नजर तो रखो, लेकिन नहीं, इनको तो परेड देखनी है। फिर दूसरे दिन उनका सीनियर डॉक्टर आके सरवनन को बोलता है, क्या करेगा अब इधर रह के, मैंने तेरे लिए मस्त लैब बनाया चेन्नई में, वापस आ जा और डायबिटीज की मेडिसिन बना। सरवनन मान जाता है और वो चेन्नई वापस चला जाता है। मेडिसिन बनाने के बाद अब उनको चाहिए था एक कैंडिडेट ह्यूमन टेस्टिंग के लिए। वो जो सरवनन का बचपन का दोस्त मर गया था, उसकी बीवी राजी हो जाती है उस टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग सक्सेसफुल होता है और वहाँ विजय पहुंच जाता है। सरवनन को ऑफर देता है, ये मेडिसिन मेरे को बेच दे, मैं तेरे को मालामाल कर देगा। सरवनन राजी नहीं होता। फिर वो सीनियर डॉक्टर आके सरवनन के गर्दन पर चुपके से सुई लगा देता है। तब हमें पता चलता है कि फिल्म का मेन विलन विजय नहीं, ये सीनियर डॉक्टर है। ये लोग सरवनन को पकड़ कर ले जाते हैं उनके टेस्टिंग सेंटर में, जहाँ बाकी लोगों को बंदी बना के उन पे इलीगल ड्रग टेस्टिंग होती है। अब देखो, हीरो है तो किसी न किसी तरीके से छूट जाएगा ही। तो वहाँ सरवनन का एक साथी पहुंच जाता है उसे बचाने। वहाँ सरवनन को मिलती है उसकी बीवी और तभी फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि उसकी बीवी ब्लास्ट में मरी ही नहीं थी, वो तो पहले ही कार से निकल चुकी थी। उसके बाद जब ब्लास्ट हुआ वो देख के वो बेहोश हो गई और उसे गुंडे उठा के तभी ले गए और इस चूती को पता भी नहीं चला। भाई 5 मीटर दूर खड़ा था तू। तो सरवनन उसकी बीवी को लेकर निकलता ही है, तभी तुलसी को याद आता है, अरे मेरा तो बच्चा भी है, बच्चा किधर गया। फिर दोनों उनके बच्चे को ढूंढने लगते हैं पर कहीं मिलता नहीं। इसके बाद सीनियर डॉक्टर और उसकी गैंग सरवनन को पकड़ लेते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि विजय नहीं, सीनियर डॉक्टर नहीं, असली विलन तो उर्वशी है। वैसे इसमें नई बात क्या है, हम क्रिकेट फैंस के लिए उर्वशी विलन से कम थोड़ी है। उर्वशी उसको बताती है सरवनन ने जब एंटीबायोटिक रिक्वायरमेंट की खोज की तभी उनका बिजनेस बंद हो गया और उसके पिता ने सुसाइड कर ली। इसी का बदला लेने के लिए उसने सरवनन का पीछा किया। अब अगर सरवनन ने डायबिटीज की मेडिसिन का फॉर्मूला नहीं दिया तो वो उसे और उसके बच्चे को मार देगी। अपने बच्चे को देख के सरवनन के अंदर सुपर सैयन की ताकत आ जाती है और वो सबको पेल देता है, लिटरली सबको, उर्वशी को भी नहीं छोड़ती। इक्वलिटी। बंद भाई, ये देखो आपके लिए एक मस्त मूवी लाया हूँ।
इसी बीच सर्वनन का वो लैब पार्टनर सारे कैदियों को खोल देता है और वो सब मिलकर उर्वशी को घेर लेते हैं। अरे ये अंदर क्या हो रहा है भाई? Whatever। तो उसके बाद सर्वनन उसकी बीवी और बच्चे को लेकर वहां से निकल जाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो कौन सी मूवी के ऊपर चाहते हो तुम, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।